कि ब्राह्मणों ने ही सभी जातियों को बांटा है, उन्होंने ही सभी जातियां बनाई। हाँ, ये तो मोहन भागवत इस बात कहने लगा कि जब चंद्रशेखर राव ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने, हम सब ने कहा कि जो धर्म मानव में भेदभाव करके एक श्रेष्ठ और एक नीच बनाता है, वो धर्म नहीं धंधा था। लोगों ने अपने बैठ करके रोटियां सेकने का एक धंधा बनाया। इसी पर आज मोहन भागवत को बयान देना पड़ा और उसको भी लोग वो कहना शुरू कर रहे कि ये तो सठिया गया। अब लग तो ये सठिया निरा मोहन भागवत, अब ये सठिया गया। लेकिन आरएसएस ने 1925 के अंदर ये सिस्टम हिंदू मुसलमान के ऊपर खड़ा करके हमें हिंदू मुसलमान में बांट रखा और राजनीति कर रहे हैं। जब वीर अकबर का राज था तब बीरबल, तानसेन, टोडरमल, मान सिंह, तब यही लोग उनके खिदमतगार थे, तब इनको विरोध नजर नहीं आया। आज इनको हिंदू और मुसलमान नजर आते हैं, वो हमें खा लेंगे। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बंगाल से मुसलमानों ने राज्यसभा में भेजा और माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले को अपना आश्रम दे करके फातिमा शेख ने इस शिक्षा का प्रचार और प्रसार कराया। सैनी साहब, नई सरकार बनेगी, गांव में सरपंच चुनेंगे, जिला पार्षद भी बने, लेकिन ई टेंडरिंग को लेकर और राइट टू रिकॉल को लेकर वो लगातार धरने पर है। गांव को विकास तो छोड़िए, सरपंच जो थे वो गांव में भी नहीं जा रहे। बहुत वादे जो है ना बीजेपी ने करके दिखाए लोगों को, 2 करोड़ नौकरियां किसानों की दोगुनी। इस देश में भूखा वही मर रहा है जो काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब भी बेरोजगारी के शिकार होगा। कुछ अलग राह पर हम निकले हैं लोगों की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन आज का मीडिया कुछ गुलाम हो गया, कुछ कोई थोड़ा बहुत आप जैसा भाई कोई आज़ाद होगा। अन्यथा जो है ना, हम सब ने अपने राष्ट्र के निर्माण में आवाज़ बुलंद करनी थी। मैं भी आवाज़ बुलंद करने के लिए निकला हूँ। बस नमस्कार। अडानी के शेयरों की गिरावट के बाद जो है कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रही है और कह रही है कि जिस प्रकार से शेयरों में गिरावट हुई, जनता के खून पसीने की जो है घोटाला है सामने। इस देश के अंदर पहले चाहे वो सुब्रत राय पड़ा अंदर, चाहे वो जो है ना विजय माल्या भाग गया, जहाँ और राहुल चौकसी भाग गया, अभी ये भी भाग जाएगा। तो देश की जीडीपी पहले ही 7 से 2.5 पे चल रही थी, अब 2.5 से 0 पे आ जाएगी और देश को नहीं लूटने देंगे। वो इस देश का कप्तान झोला उठा करके निकल जाएंगे। अब जो झोला उठा के निकलने वाले होंगे तो लोग भी रास्ते में बैरियर लगा के बैठे होंगे, कहाँ बाबा जी कहाँ चले, फिर पूछेंगे लोग। तो ये देश के साथ विडंबना है कि अंधविश्वासी लोगों ने इस देश के मूर्ख बनाकर देश के लोगों को अपने उल्लू सीधे की। चुनावी कमजोर कांग्रेस जो है ना, इस देश की जो धारा है उनको कौन तबार करे। जो 55 साल तक लोगों को बका गए, अब 18 साल से बीजेपी बका रही है। इस देश का आम जनमानस हालात बद से बदतर हैं। 5 किलो दाने के ऊपर मुनस्सर हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति चर्चिल ने यह बात कही थी कि अगर लंबा राज करना है तो सारे देश को फकीर बना दो और 5-10 लोगों को अमीर बना दो, उनसे लेकर के पैसे दाने दे देंगे, ये लोग जिंदा रहेंगे, वोट पाएंगे और इनका कटोरा लेकर इनके पीछे घूमते रहेंगे। आज ही वो चिर प्रत्याशित उसने दिखाया था, एक कबूतर लेके फांग फाड़ दिए, उस पर 4-4 दाने डालता गया। जब फंग फटे थे तब तो कबूतर चिल्ला रहा या तड़फ रहा था, फड़फड़ा रहा था, लेकिन जब दाने पड़ने लगे तो उसके पीछे हो लिया। यही देश की परंपरा चल रही है। ये पूंजीपतियों की सरकार बना करके हमने बहुत बड़ा धोखा कर दिया। हमें नहीं लगता कि देश का कभी अब दोबारा से निर्माण करने के लिए कोई ऐसा म्यार बहेगी कि जिसमें आम जन की सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए।